तो फाइनली हमारा पीक फॉल सीजन खत्म हो चुका है, जिसमें आई एम श्योर दो एनीमे तो सबने फॉलो करे होंगे। एक तो हमारा जेजे के सीजन 2 और दूसरा टोक्यो रिवेंजर सीजन 3। तो आज हम इन दोनों एनीमे के कुछ की मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो काफी इंसेन थे, और साथ ही इनके अपकमिंग सीजन से रिलेटेड क्या न्यूज आई है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो वीडियो काफी मस्त होगा, तो एंड तक जरूर देखना। और वैसे मैंने इनके ऊपर और वीडियोस भी बना रखी है जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं जेजे के सीजन 2 के साथ। और जिन्हें डायरेक्ट टोक्यो रिवेंजर्स के बारे में देखना है तो भाई वो वाला पोर्शन यहां से शुरू होगा। और भाई जेजे के सीजन 2 में फर्स्टली जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी इनकी एनिमेशन। हालांकि उसके लिए बिहाइंड द सीन वर्किंग कंडीशंस काफी खराब थी, जिस वजह से ये बीच में कोई अच्छा बीजीएम देने की जगह इंट्रो ही चला दे रहे थे। लेकिन वी हैव टू एप्रिशिएट कि ये बिना ब्रेक के काफी अच्छे पॉइंट पे एंड हुआ। देन कुछ कैरेक्टर जो सीजन 2 में काफी ज्यादा डोप थे, जिसमें सबसे पहले गोजो। और गोजो का हमें हिडन इन्वेंटरी आर्क में काफी अच्छा कंटेंट देखने को मिला। देन तोजी, और वैसे तोजी को सीजन 2 में काफी अच्छा स्क्रीन टाइम मिला है। इवन सुकुना, यूजी, गोजो, इनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तोजी को मिला है हिडन इन्वेंटरी आर्क इंक्लूड करने के बाद। देन यूजी, मेगुमी और विलेंस में बात करें तो सुकुना, जोगो, माहितो, फेक गेटो, इवन चोजो जो बाद में तो चेंज हो गया, बट इनका परफॉर्मेंस सीजन 2 में काफी अच्छा था। देन नानामी, मेकामारू, मेमे, टोडो, इनका परफॉर्मेंस सीजन 2 में डिसेंट था। बट नोबारा, माकी, पांडा, इनुमाकी, क्योटो के बाकी स्टूडेंट्स वो सीजन 2 में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जो कि प्लॉट के नजरिए से देखें तो अंडरस्टैंडेबल भी है। बाकी इनुमाकी ने एक बार यूजी की मदद करी थी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से बच के भागने में, और नोबारा ने भी थोड़े से तो हाथ पैर मारे, लेकिन सीजन 2 के नजरिए से वो ज्यादा यूजफुल तो साबित नहीं हो पाए। तो नाउ जेजे के सीजन 2 खत्म हो चुका है, तो हम फाइनली बात कर सकते हैं कि हमने सीजन 2 में किस किस को खो दिया और कौन कौन सर्वाइव कर गए। जिसमें विलन्स में तो माहितो, जोगो, हानामी, तोजी, ये ऑक्टोपस वाला कर्स सारे मारे गए। विलन्स में तो बस सीजन 2 में फेक गेटो और सुकुना बचे, लेकिन सोर्सरर्स में भाई जेजे के फैंस ने विटनेस करी मोस्ट सैडेस्ट डेथ हमारे नानामी की। और ये काफी वियर्ड साउंड कर सकता है, लेकिन एक्चुअली में सीजन 2 में सोर्सरर्स में से सिर्फ नानामी ही मरा है। हमें लगा था नोबारा मर गई, लेकिन नीटा ने हमें बीच में आके सस्पेंस में छोड़ दिया कि वो मरी है या नहीं मरी। हमें लगा था माकी मर गई, लेकिन वो भी सर्वाइव कर गई। हमें लगा था इनु माकी मर गया, बट वो भी सर्वाइव कर गया। आई नो कि ये वाला सीजन फैंस के लिए काफी डिप्रेसिंग रहा है, लेकिन तुम अगर एक्चुअली देखो तो टोक्यो वालों में से तो मेमे, यूजी, मेगुमी, नोबारा, माकी, पांडा, इनु माकी कोई भी नहीं मरा अब तक। और क्योटो वालों में से भाई सीजन 2 में एक्चुअली 2 सोर्सरर्स मरे हैं। एक हमारा मेकामारू जो कि सीजन 2 के स्टार्ट में ही मर गया था। उसके अलावा तो क्योटो के सारे स्टूडेंट्स आए ही सब कुछ खत्म होने के बाद। तो नाउ सीजन 2 का कंक्लूजन क्या निकला? तो सीजन 2 में जो भी कांड हुए उसके बाद कुल मिला के गोजो सील हो गया और सुकुना ने काफी डिस्ट्रक्शन मचाई, जिस वजह से एक्चुअली में शिबुया में लोग मरे। ओवरऑल सब कुछ फेक गेटो के प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, जिस वजह से अब सोर्सरर्स और कर्सिस दोनों का नंबर बढ़ चुका है। तो अब गवर्नमेंट उन्हें और हाइड नहीं कर सकती, तो ये सब कुछ अब पब्लिक हो जाएगा और होगा प्योर केओस। और जुजुत्सु वर्ल्ड में बात करें तो गेटो और गोजो का जो सेंसे था, टोक्यो हाई का प्रिंसिपल, आई थिंक मासामिची नाम है उसका, उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया गया है, बिलीविंग कि शिबुया इंसिडेंट को उसी ने इंस्टिगेट किया है, क्योंकि वो गोजो और गेटो का सेंसे है। देन अब गोजो सील हो चुका था, जो यूजी का एग्जीक्यूशन होल्ड पे था उसको होल्ड से हटा दिया गया है और उसे एग्जीक्यूट करने का जिम्मा लिया है यूटा ने। वैसे यूटा की एंट्री थी तो काफी बैड है, बट बेचारा आया ही बस एंट्री मारने के लिए, क्योंकि अब सीजन 2 खत्म हो चुका है और हमें सीजन 3 के लिए और वेट करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज की सीजन 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसका एक पीवी भी आया है, और इसकी हाइप को देखते हुए तो इसे 2024 के एंड तक आ जाना चाहिए। लेकिन इसे एनिमेट कौन कर रहा है? मापा, जो कि करंटली चेनसो मैन की मूवी पे भी काम कर रहा है, हेल पैराडाइज सीजन 2 पे भी काम कर रहा है, और वन पंच मैन फैंस सोच रहे हैं कि मापा इस साल उन्हें भी सीजन 3 देगा। तो भाई इस टाइट शेड्यूल को देखते हुए तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि सीजन 3 कब आएगा। बाकी वो मापा है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूटा क्या करेगा ये जानने के लिए तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके ऊपर जल्द ही एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो ला रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नाउ बात करते हैं टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 की। टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 मुझे काफी सही लगा, बस मुझे एक दिक्कत लगी इसके पोस्ट क्रेडिट या फिर लास्ट सीन में। जैसे सीजन 1 में शिफुयू मर गया था, सीजन 2 में माइकी मर गया था, लेकिन सीजन 3 में तो सब ठीक करने के बाद ताकीमिची फिर से फ्यूचर में गया ही नहीं। ऑल्दो फॉर सम रीजन टोक्यो रिवेंजर के लास्ट सीन में ताकीमिची की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। बाकी अब अगर इसके की मोमेंट्स की बात करें तो भाई ताकीमिची का ट्रुथ रिवील, वो वाला मोमेंट काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब हिना, माइकी, ड्रैगन को भी ताकीमिची की रियलिटी पता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। वैसे पता तो ये चीज किज़की को भी चल गई थी, लेकिन वो सीजन 3 में मर चुका है, जिस वजह से फैन सीजन 4 को लेकर अभी से थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अब तक तीनों सीजन्स में जो कुछ भी कांड हुए सबके पीछे किज़की का ही माइंड था। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये आगे किसे इंट्रोड्यूस करेंगे। बाकी किज़की ने ये सारे कांड क्यों किए, जब ये चीज रिवील हुई भाई मैं शॉक में। और तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में सच सच बताना कि ओनली एनिमे वॉचर्स में से कितने लोगों ने
ये वाला प्लॉट एक्सपेक्ट किया था। देन ऑफ कोर्स एमा वाला मोमेंट जो कि काफी ज्यादा सैड था। देन हमारी आर्क का एंटागनिस्ट इज़ना जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे राइटर खेल गया क्योंकि उसने इज़ना और माइकी की एक्चुअली में फाइट दिखाई नहीं। नाउ मैं टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के कुछ शॉकिंग प्लस गूस बम्प्स मोमेंट बताता चलूंगा सीरीज में, जिसमें सबसे पहले भाई ताइजू की फ्यूचर में एंट्री एक नंबर। देन जब मूचो ताकेमिची को पेलता है और उसके मुंह से खून निकल रहे होते हैं, बट ताकेमिची वहां पे स्माइल करता है। देन जब ताकेमिची ब्लैक ड्रैगन की 11th जनरेशन का लीडर बनता है। देन तेंजिकु वर्सेस टोमान में जब सबको लग रहा था कि टोमान नहीं आएगी, वहां पे टोमान की बैड एस एंट्री। देन पेयान का मादराने को एक पंच में नॉकआउट करना। देन एंग्री का एक्चुअली में एंग्री या फिर क्राई मोड देखना, जिसमें वो तेंजिकु के 4 कमांडर्स को एक एक पंच में सुलाता चलता है। देन ताकेमिची का कीज़की की गन पे जाकर अपना हेड रख देना और फिर माइकी की एंट्री होना। ताकेमिची का अपना हाथ उठाकर बोलना आई डिडंट लूज। माइकी का ताकेमिची को गले लगाकर बोलना ओरिगातो। देन माइकी का तेंजिकु को डिक्लेयर करना कि भाई 200 बंदों से कुछ नहीं होने वाला, अगर मुझे पेलना है तो 20,000 बंदों को भेजो। तो भाई कुल मिला के टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 काफी डोप था। तो अब अगर इसके अपकमिंग सीजन की बात करें तो हमें अगली साल पक्का इसका सीजन 4 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस साल टोक्यो रिवेंजर के 2 सीजन आए जिन्होंने दोनों ने ही काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो यार नेक्स्ट ईयर हमें इसका सीजन 4 देखने को मिल ही जाएगा। वैसे टोक्यो रिवेंजर्स की मांगा कंप्लीट हो चुकी है, तो इफ यू वांट कि मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊं कि आखिर सीजन 4 में नया विलन होने कौन वाला है, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी इस वाली वीडियो को भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।